चंद्रगुप्त मौर्य भारत के पहले सम्राट माने जाते हैं जिन्होंने लगभग पूरा उत्तर भारत एक ही साम्राज्य में मिला दिया था। उनका जन्म लगभग 340 बीसी में हुआ माना जाता है। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ भारत के एक ऐसे महान सम्राट की गाथा जिसने न केवल एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की बल्कि विदेशी आक्रमणकारियों को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी है मौर्य वंश के संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की। बहुत समय पहले, लगभग 340 बीसी, भारत के उत्तर में मगध प्रदेश में एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म एक साधारण मौर्य कुल में हुआ था। कुछ कहते हैं कि उनका संबंध क्षत्रिय या राजवंश से था। बचपन से ही उनमें असाधारण नेतृत्व क्षमता और अद्भुत साहस देखा जाता था। उस समय मगध पर नंद वंश का शासन था। नंद शासक धनानंद बहुत अमीर और शक्तिशाली था। उसकी विशाल सेना, भारी कर वसूली और कठोर नीतियों से जनता में असंतोष फैल गया। प्रजा दुखी थी, लेकिन कोई भी राजा या वीर इतना साहसी नहीं था कि उसे चुनौती दे सके। इसी दौरान तक्षशिला के महान विद्वान और राजनीतिज्ञ चाणक्य मगध आए। कहा जाता है कि चाणक्य ने धनानंद से सहायता मांगी थी ताकि वह भारत को यूनानी आक्रमण से बचा सके, लेकिन धनानंद ने उन्हें दरबार में अपमानित किया और उनका अपमान इतना गहरा। चाणक्य ने वही प्रतिज्ञा कर ली, मैं नंद वंश का नाश करूंगा। चंद्रगुप्त और चाणक्य का मिलन। अपमान से तिलमिलाए चाणक्य को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जिसमें असाधारण वीरता हो, नेतृत्व का साहस हो और भारत को एक कर सकने का सामर्थ्य हो। तभी उनकी नज़र चंद्रगुप्त मौर्य पर पड़ी। उन्होंने चंद्रगुप्त को चुना। कहा जाता है चंद्रगुप्त एक जंगल में शिकार करते समय चाणक्य से मिले। चाणक्य ने तुरंत ही पहचान लिया कि यही वह बालक है जो इतिहास बनाएगा। शिक्षा और प्रशिक्षण। चंद्रगुप्त को तक्षशिला ले जाया गया। वहां चाणक्य ने उन्हें युद्ध कला, राजनीति, कूटनीति और अर्थशास्त्र का गहरा ज्ञान दिया। वहीं से चंद्रगुप्त की यात्रा शुरू हुई, एक साधारण बालक से सम्राट बनने की। सैनिक शक्ति का निर्माण। नंदवंश की विशाल सेना के सामने टिकना आसान नहीं था। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की रणनीति से धीरे धीरे किसान, जनजातियों, छोटे छोटे सेनापतियों और असंतुष्ट लोगों को संगठित किया। उनकी सेना लगातार बढ़ती गई। मगध पर आक्रमण। लगभग 322-321 बीसी, चंद्रगुप्त ने अपनी सेना के साथ नंदवंश पर निर्णायक आक्रमण किया। कई लड़ाइयां लड़ी, कई बार पराजय भी मिली, लेकिन हर बार उन्होंने फिर से सेना तैयार की। अंत में पाटलिपुत्र की घेराबंदी सफल हुई और नंदवंश पराजित हुआ। धनानंद को राज्य छोड़ना पड़ा। इस तरह चंद्रगुप्त ने मगध पर अधिकार कर लिया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। सिकंदर के सेनापति से संघर्ष। उधर पश्चिम में यूनानी सेनाएं सिकंदर के मरने के बाद बंध गई थी। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर पूर्वी इलाकों पर कब्जा करना चाहता था। चंद्रगुप्त ने उसकी चुनौती स्वीकार की और बलूचिस्तान, अफगानिस्तान तक अपनी सेना भेज दी। कड़ा युद्ध हुआ। अंततः सेल्यूकस को समझौता करना पड़ा। चंद्रगुप्त ने उससे न केवल इलाका जीता बल्कि उसकी बेटी से विवाह भी किया। इस समय चंद्रगुप्त का साम्राज्य आज के अफगानिस्तान से लेकर बंगाल और दक्षिण में नर्मदा तक फैल चुका था। ये भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था। चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य को महामंत्री बनाया। चाणक्य ने अर्थशास्त्र जैसा महान ग्रंथ लिखा जिसमें शासन, कर, न्याय और कूटनीति के नियम बताए गए। जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त जैन धर्म की ओर आकर्षित हुए। कहा जाता है उन्होंने सब कुछ त्याग कर श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में सल्लेखना व्रत स्वीकार किया और वही देह त्याग दी। चंद्रगुप्त मौर्य ने दिखा दिया कि अगर साहस, दृढ़ निश्चय और विद्वानों का साथ हो तो कोई भी साम्राज्य जीतना असंभव नहीं। उनका नाम इतिहास में भारत के पहले महान सम्राट के रूप में अमर हो गया। मित्रों, ये थी महान चंद्रगुप्त मौर्य की प्रेरणादायक और साहसिक गाथा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे साझा करें और इस महान सम्राट को श्रद्धांजलि दें। धन्यवाद।